बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 17 फरवरी है और हफ्ते का दिन है। नाज़रीन इकराम, गुज़िश्ता रात एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। डेवलपमेंट ये हुई है कि जिनको 20 सीटों से उठाकर 80 सीटों पर लेके जाया गया, जिनको हाथ पकड़कर अवाम की नजरों से गिरे हुए लोगों को असेंबली की सो कॉल्ड लार्जेस्ट पार्टी बनाया गया, उन्होंने अपने मौसमों के साथ धोखा करने का सोच लिया है और किसी हद तक धोखा कर दिया है। अचानक नाज़रीन किराम, जिनको ये कहा गया कि कुछ भी हो जाए, आप सबसे ताकतवर कुर्सी यानी कि वजारत उर्जमा की कुर्सी के ऊपर बैठिए, अचानक उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं और अब इस मुल्क की सबसे ताकतवर कुर्सी, कॉन्स्टिट्यूशनली सबसे ताकतवर कुर्सी यानी कि वजारत उजमा पर बैठने के लिए शख्स नहीं मिल रहा है। रातों रात नए मिशन खोजे जा रहे हैं कि अब पाकिस्तान का नया वजीर आजम होगा कौन। नाज़रीन करम, कुछ खबरें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, कुछ चीजें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं जिससे आपको अंदाजा होगा कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है। इमरान खान के हाथ इस वक्त, मैं आपको बता दूं कि सारी की सारी ताकत अडयाला वाले के हाथ में है। और ये ताकत क्यों है, इसकी दो बड़ी वजूहात हैं। इस वक्त इमरान खान जेल में बैठा हुआ सबसे ताकतवर तरीन शख्स पाकिस्तान का क्यों है, इसकी दो वजूहात है, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। ईवान सदर के अंदर पुरस्रार मुलाकातें, ईवान सदर के अंदर पुरस्रार मुलाकातें हो रही हैं। ये मुलाकातें क्या हैं, ये खबर कहां से आ रही है, नाज़रीन किराम, इसके बारे में कुछ मैं आपके सामने रखूंगा। खबरें काफी ज्यादा हैं, कोशिश करूंगा कि तफसीलन सारी चीजें आपके सामने रख सकूं। आगे बढ़ने से पहले दरखास्त यह है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे फॉलो जरूर कर लीजिए। अच्छा जनाब, सबसे पहले ये खबर सुनिए। जंग अखबार की खबर पढ़ रहा हूं, कुछ खबरें आपके सामने रखता हूं, फिर उसकी तफसील रखता हूं, फिर आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अचानक ये जिनके जिनके ऊपर एहसान किया था वो डसने क्यों वाले हैं। खबर यह है नाज़रीन कराम के विफाकी हुकूमत नहीं ले, नून लीग के रहनुमाओं की नवाज शरीफ को तजवीज। ये जंग अखबार छाप रहा है, उसकी तफसील आपके सामने पढ़ के सुनाता हूं। नवाज शरीफ की जेर सदारत होने वाले मुस्लिम लीग नून के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। शुरा ने नवाज शरीफ को तजवीज दी है कि हमें विफाकी हुकूमत नहीं लेनी चाहिए। जराये का कहना है कि पार्टी इजलास में शुरा को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि पंजाब में नून लीग और आजाद अरकान के साथ मिलकर आसानी से हुकूमत बनाई जा सकती है, यानी कि हमें अपना फोकस जो है ना वो पंजाब पे रखना चाहिए। इसहाक डार ने बताया कि नून लीग की पंजाब में आजाद अरकान के साथ तादाद 154 हो गई है, जिस पर शुरा ने कहा कि हमें सिर्फ पंजाब पर ही फोकस करना चाहिए। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ ने कहा कि वफाकी हुकूमत बनाने के लिए किसी इत्तेहादी जमात की गैर असूली बात को नहीं माना जाना चाहिए। ये इस वक्त नवाज शरीफ कह रहे हैं। सिर्फ नवाज शरीफ नहीं, मैं कुछ बयानात और भी आपके सामने पढ़ के रखता हूं। मियां जावेद लतीफ साहब ने एक ट्वीट किया। मियां जावेद लतीफ साहब कह रहे हैं, खुदा करे मुस्लिम लीग नून फैसला कर ले कि जिसको मरकज में अक्सरियत दिलाई गई, इसी जमात को हुकूमत बनाने का मौका दिया जाए। इससे मुल्क में इंतशार पैदा करने की मनसूबाबंदी नाकाम हो सकती है। जिस दिन यह फैसला कर लिया, उसके अगले दिन बताऊंगा कि धांधली किसके लिए की गई और 8 फरवरी का मास्टरमाइंड कौन था। यानी कि 8 फरवरी का इन्हें भी लगता है कि मास्टरमाइंड था। ये सीधी सीधी कन्फ्रंटेशन की जा रही है, किससे? ताकतवरों से, किससे? इस्टेब्लिशमेंट से। नाज़रीन किराम, नून लीग सुन के आपको अजीब लगेगा, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट से लड़ने की बातें कर रही है। मलिक अहमद खान साहब का भी बयान सुनिए। वो कहते हैं, जीतने के साथ हारने का हौसला भी होना चाहिए। अब ये सोचिए कि इनकी पार्टी इस वक्त क्या सोच रही है। इसके अलावा एक और जो रहनुमा है ख्वाजा साद रफीक, उन्होंने कहा कि मौजूदा असेंबली में किसी को कतन अक्सरियत हासिल नहीं है, लिहाजा जिनकी तादाद ज्यादा है यानी तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनानी चाहिए। तो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अभी के वक्त के मुताबिक, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, तो इस वक्त अमलन दस्तबरदार हो गई है हुकूमत बनाने से। अभी अमलन दस्तबरदार हो चुके हैं। उसकी वजह सबसे पहले मैं आपके सामने रख देता हूं कि उसकी वजह क्या है। देखिए, इन्हें ये जो 20 सीटों से उठाकर 80 सीटें दिलाई गई, इसका मकसद ये था कि ये गवर्नमेंट बनाए, ठीक है, और गवर्नमेंट बनाकर रन करें। इनका ख्याल ये था कि हमारे साथ आजाद भी मिल जाएंगे, हमारे पास सपोर्ट भी आ जाएगी, एक माहौल बन जाएगा, इमरान खान को बाहर कर दिया जाएगा, इररेलेवेंट हो जाएगा। अब यहां पर दो मसले मसाइल हुए, जो तो बहुत बड़े मसले मसाइल हैं। एक तो नाज़रीन किराम, लोगों के सामने ये आ गया कि ये जीते नहीं है, ये हारे हुए हैं। नून लीग एक हारी हुई जमात है। लोगों के अंदर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई। ना सिर्फ नाज़रीन किराम सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर भी ये बात स्टैब्लिश हो गई कि नून लीग एक वाले जो है ना वो मैंडेट थीव्स है, नंबर वन।
दूसरा, इनको जिसने भी कहा था कि जो आजाद हैं वो टूट टूट कर नून लीग से मिल जाएंगे, अभी तक एक लोटे वसीम कादर के अलावा कोई एक ऐसा एक भी एमएनए नहीं है जो कि नून लीग के साथ जाकर मिल गया हो। और तीसरा, नाज़रीन किराम, अभी भी पता चला है कि कुछ लोगों को जैसे अगवा करने की खबरें आई, जैसे ब्रिगेडियर असलम जो कि सियालकोट से जिनका ताल्लुक है, उनके अगवा की खबरें आ रही हैं। लोग टूट के नहीं जा रहे हैं, लोग खड़े हो गए हैं। अब नाज़रीन किराम, इस हकीकत को इमरान खान ने बदल के रख दिया है। इन्हें यह अंदाजा नहीं था कि हमें इन हालात को देखना पड़ेगा। अब ताजा तरीन सूरत हाल यह है कि वजीर आजम की कुर्सी के ऊपर, यानी कि ताकतवर कुर्सी के ऊपर बैठने के लिए कोई भी राजी नहीं है। अब शहबाज शरीफ, तो फिर तब्दीली क्या? इसका मतलब है पीटीआई गवर्नमेंट बनाए। पीटीआई ने नाज़रीन किराम नहले पे दहला मार दिया। माफ कीजिएगा, मेरा गला खराब है। कल का आपको पता है तबीयत थोड़ी अपसेट है, इसलिए ही मैंने कल भी कम वीडियोस बनाई, इसके लिए मैं माजरत खाऊं। अच्छा, तो इस वक्त नाज़रीन किराम, इन्होंने ये कहा कि पीटीआई गवर्नमेंट बनाए। अब पीटीआई ने नहले पे दहला मारा। पीटीआई कहती है कि हम, अब आपको पता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तरले कर रही है, और वो जेयूआई के रहनुमा ने अब्दुल गफूर हैदरी की बात सुनी भी कि वो इमरान खान से मिलने के लिए तरले मिन्नतें करते रहे। लेकिन तहरीक इंसाफ ने नहले पे दहला ये मारा कि हम किसी किस्म की गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे। हमारा जब तक मैंडेट, जो हमारा मैंडेट था, चुराया हुआ मैंडेट हमें वापस नहीं मिलता, हम गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे। अब इस असूली पोजीशन ने नाज़रीन कराम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हॉट वाटर्स में डाल दिया है। अब इस वक्त कोई भी, किसी भी पार्टी का रहनुमा वजीर, पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं हमने वजीर आजम नहीं बनना, नून लीग वाले आज कह रहे हैं कि हम वजीर आजम नहीं बनना चाहते, पीटीआई वाले कह रहे हैं जी हम वजीर आजम जो है ना वो हम नहीं बनेंगे जब तक हमारा मैंडेट वापस नहीं आएगा। तो सवाल यह है कि इस कुर्सी के ऊपर बैठेगा कौन? अब नाज़रीन कराम, ये एक आईनी बहरान पैदा हो गया है, और इस तरफ लोगों की अब ज्यादा तवज्जो जा रही है कि भाई इस कुर्सी का, ये जो कांटों का ताज पहनना है वो हम नहीं पहनेंगे, इस कुर्सी का हकदार इमरान खान है और उसी को मिलनी चाहिए। अब नाज़रीन कराम, मैं बता रहा हूं ना कि इसके पीछे दो वजूहत है। एक तो आजाद उम्मीदवार टूट के नहीं जा रहे हैं, ये एक बड़ी ओपन ट्रूथ है। दूसरा ये हुआ कि इमरान खान ने इस हकीकत को जो है ना वो उलट पुलट कर दिया। अब जब पीडीएम वन गवर्नमेंट में आई थी, तो मुझे याद है बजाते खुद मैं शहबाज शरीफ साहब के साथ उस मीटिंग में मौजूद था जब इन्हें हम सबको बुलाया था। उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कुछ बड़े रहनुमाओं से मेरी मुलाकात हुई थी और उन्होंने बजाते खुद कहा था हम इसलिए आए हैं कि हम आर्मी चीफ को अपनी मर्जी से लगाएं। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या अब जब पीडीएम नून लीग क्यों गवर्नमेंट में नहीं आना चाह रही, अभी तो आर्मी चीफ की दोबारा से या एक्सटेंशन होनी है या नए आर्मी चीफ की सिलेक्शन होनी है, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त क्यों अब हिचकिचा रही है? पहले भी तो आर्मी चीफ को ही लगाना था ना, इसीलिए इक्तदार में आए थे। तो अब आर्मी चीफ की जब सिलेक्शन का प्रोसेस आगे शुरू होगा आज से 1.5 साल के बाद, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये क्यों अब हिचकिचा रही है? उसके पीछे नाज़रीन किराम वजह यह है कि तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान ने इस हकीकत को तब्दील कर दिया है कि चाहे कोई भी आर्मी चीफ की सिलेक्शन करे या कुछ भी हो, हकीकत यही रहेगी कि तहरीक इंसाफ एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हकीकत उनके ऊपर आश्कार हो चुकी है और वो इस चीज से मुबर्रा हो चुके हैं कि कौन आर्मी चीफ आता है और कौन जाता है। लिहाजा ये इस वक्त तक जो है ना वो फर्क नहीं पड़ता। तो नाज़रीन किराम, इस वक्त की सूरत हाल ये है, नून लीग पीछे हट रही है, पीटीआई डटकर खड़ी है। असल विक्टोरियस अवाम की नजरों में इमरान खान है, असल इक्तदार का हकदार इमरान खान है, नवाज शरीफ पीछे हटते चले जा रहे हैं। एक और नाज़रीन कराम खबर, मैं ईमान सदर की पुरस्कार मुलाकातों के बारे में खबर देने से पहले आपको ये बताऊं कि बुशरा बीबी को जहर देने का इंकशाफ हुआ है। ये दावा उनकी बहन कर रही है, मरियम वट्टू। वो ये दावा कर रही हैं माफ कीजिएगा कि बुशरा बीबी को पिछले कुछ दिनों से, 7 दिनों से उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है, थोड़ा बहुत खा पी रही हैं, और उनके गले में और उनके मेदे के अंदर जख्म हो चुके हैं। वो ये कह रहे हैं कि स्लो पॉइजनिंग या कोई महलूल या आई डोंट नो ऐसा क्या दिया जा रहा है बुशरा बीबी को, जिससे उनको इस तकलीफ का सामना है और उन्हें कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं दी जा रही है। उन्होंने दरखास्त दे रखी है कि उन्हें अडयाला जेल में डाला जाए, लेकिन उन्हें बनी गाला में, माफ कीजिएगा, बंद करके जो है वो रखा गया है। अच्छा जनाब, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह भी है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बहुत बड़े एहतजाज का ऐलान कर रखा है, और आज जितनी बड़ी तादाद के अंदर लोग निकलेंगे, इसके डर से इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर दफा 144 नाफिज कर दी गई है। आज इनका इरादा यही है कि तहरीक इंसाफ के ऊपर दोबारा से शेल मारे जाए। अब विफाक के अंदर इतनी बड़ी
जमात बन के उभरी हो तहरीक इंसाफ, इतना बड़ा मैंडेट हो, इसके बाद भी उन्हें प्रोटेस्ट करने की एहतजाज करने की इजाजत नहीं है। और दफा 144 नाफिज की गई है। और मैं आपको बता दूं नाज़रीन करम, इस वक्त की खबर यह है कि तहरीक इंसाफ को प्रोटेस्ट करने की माफ कीजिएगा, इजाजत नहीं दी जाएगी। माफ कीजिएगा। और तहरीक इंसाफ को आज उसी तरह की एक सूरत हाल का, शेलिंग वगैरह का सामना होगा, लेकिन तहरीक इंसाफ आज एक बहुत बड़ा इकट्ठ करके बहुत बड़ा सरप्राइज जो है वो दे सकती है। अच्छा जनाब, इसके अलावा और कुछ खबरें हैं, वो भी सुन लीजिए। खबर यह है कि हमारे सदर के अंदर कुछ पुरस्रार मुलाकातों का पता चला है, और कुछ पुरस्रार मुलाकातों के बारे में बातचीत हुई है। अब ये मुलाकातें कौन सी हैं, इनके बारे में सुन लीजिए। कुछ सहाफ़ी ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, खासतौर पर अलीमा खान साहिबा ऐवान सदर गई हैं, और वहाँ पर कुछ और लोग भी आए हैं, और ऐवान सदर में सदर ममलिकत को कुछ खास तौर की रायत देने का कहा जा रहा है। यानी कि उनका इशारा आर्टिकल 45 के इस्तेमाल के बारे में है कि उसको इस्तेमाल करते हुए वो पार्डन कर दें इमरान खान की तमाम सजाओं को। हमारी इत्तलात ये हैं, मेरे ज़राए ये कहते हैं, इस किस्म की कोई बात भी नहीं है। ये जो पुरस्कार मुलाकातों के बारे में मुख्तलिफ सहाफ़ी खबरें चला रहे हैं और बता रहे हैं, और उनको जो है ना वो प्रोपोगेट किया जा रहा है, ये सरासर झूठ है। इस टाइम किसी भी किस्म की कोई मुलाकात नहीं हो रही है, और इस बात को ये ज़हन में रखिए कि इमरान खान अदालती तरीके से बाहर आना चाहते हैं, वो पार्डन के ज़रिए बाहर नहीं आना चाहते। हाँ, ये बात ज़रूर निकली थी कि सदर के पास ये है इख्तियार कि वो इमरान खान की सज़ाओं को माफ़ कर दे, लेकिन इमरान खान अदालती तरीके से बाहर आना चाहते हैं। इसके अलावा उनकी कोई और वो कोई भी तरीक़ेकार इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। अच्छा जनाब, एक और खबर सुन लीजिए, वो ये है कि आज ही पता ये चला कि गैस की कीमतों में 70% से ज़्यादा इज़ाफ़ा कर दिया गया है। अभी जो गवर्नमेंट लेना नहीं चाह रहे हैं ना, और ये जो इस टाइम एस्टेब्लिशमेंट को धोखा देने की कोशिश कर रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उसकी वजह ये है, लगता है कि हमारा पॉलिटिकल कैपिटल ज़ाया हो जाएगा, हम वाइप आउट हो जाएंगे, हम विलुप्त हो जाएंगे। इसलिए ये एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानियां भी बना रहे हैं और उनको धोखा भी दे रहे हैं। खबरें और भी थी, मेरा माफ कीजिएगा गला इजाजत नहीं दे रहा कि मैं मजीद इसके ऊपर कुछ चीजें रख सकूं। अगली वीडियो में मजीद आपके सामने चीजें रखूंगा। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।